तो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन के बाद सबकी नज़रें एशियन गेम्स के ड्रॉ पे थी। कौन कौन सी टीम्स हमको मिली हैं और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ड्रॉ भी आ चुका है, तो उसकी बात करेंगे और देखते हैं एक बार कि किस तरीके से हमारा सामना होगा बाकी टीमों से और क्या हमारे चांसेस है, कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं आगे इन दोनों टूर्नामेंट्स में, उसकी एक बार बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ग्रुप्स हैं टोटल, जिसमें 5 ग्रुप तो 4-4 टीमों के हैं, लेकिन ग्रुप डी में सिर्फ 3 टीमें हैं, जापान, पैलेस्टाइन और कतर। और फॉर्मेट बहुत सिंपल है इस टूर्नामेंट का, हर ग्रुप से टॉप 2 टीम्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। उसके बाद हर ग्रुप में जो थर्ड प्लेस पे आएगी टीम, उनकी एक अलग से टेबल बनेगी और उस टेबल में जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो बाकी 12 टीम्स को ज्वाइन करेंगी और राउंड ऑफ 16 का वहां पर आपको लाइनअप मिलेगा। फिर राउंड ऑफ 16 से लेके फाइनल तक स्ट्रेट नॉकआउट्स होंगे और जो फाइनल जीतेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, जो फाइनल में हारेगा उसको सिल्वर मेडल मिलेगा और थर्ड और फोर्थ प्लेस टीम्स के बीच में एक ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा। तो विमेंस टीम ड्रॉ हुई है ग्रुप बी में चाइनीज ताइपे थाईलैंड के साथ, और यहां पर भी आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है वो सिमिलर ही है, बस फर्क इतना है कि विमेंस फुटबॉल में नॉकआउट स्टेजेस सीधा क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट होता है क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स यहां पर कम है। तो अगर मैं हमारे चांसेस की बात करूं एशियन गेम्स में, तो एशियन गेम्स प्राइमरीली एक अंडर 23 टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स अलाउड होते हैं आपको 23 या उसकी एज के अबव के। न्यूज़ ये आ रही है कि सुनील छेत्री सर, गुरप्रीत और संदेश झिंगन, ये 3 सीनियर प्लेयर्स होंगे जो अंडर 23 के साथ ट्रैवल करेंगे और ईगोर स्टीमैच कमान संभालेंगे कोचिंग स्टाफ में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी यंग और एक्साइटिंग प्लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में, प्लस विद एक्सपीरियंस ऑफ दी सीनियर प्लेयर्स। तो अगर हम हमारे ग्रुप की बात करें एशियन गेम्स की, तो चाइना एक ज़रूर ऐसी टीम है जो हमको परेशान कर सकती है, जो काफ़ी टफ ऑपोजिशन होगा हमारे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम बांग्लादेश और म्यांमार को काफ़ी आसानी से नेगोशिएट कर लेंगे। रैंकिंग्स में भी अगर आप देखेंगे, हालांकि रैंकिंग्स का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं बिकॉज अंडर 23 टीम आ रही है, लेकिन अगर आप अभी स्थिति देखेंगे तो हमारी म्यांमार और बांग्लादेश से तो बेहतर ही है। लेकिन अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना एक बहुत टफ ऑपोजिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं हरा सकते। बट स्टिल मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि अगर हम बाय चांस कहीं पे स्टम्बल भी कर जाते हैं या कुछ रिजल्ट्स हमारी तरफ नहीं जाते, किसी तरीके से अनलकी रहते हैं, तो मिनिमम थर्ड तो हम आ ही जाएंगे इस ग्रुप में। और जैसा मैंने कहा कि बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स का भी एक टेबल बनेगा, तो राउंड ऑफ 16 में तो हमारी क्वालिफिकेशन ईजिली हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमको मिनिमम सेकंड आने का तो एम करना ही चाहिए, और अगर हम चाइना के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो हु नोज, मे बी हम ग्रुप टॉप भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप टॉप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ड्रॉ है वो इजी अपोनेंट के अगेंस्ट मिलता है आपको राउंड ऑफ 16 का, और आपके चांसेस और बेहतर होते जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि मिनिमम हम क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंचे और राउंड ऑफ 16 में हमारी क्वालिफिकेशन काफ़ी ईजी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज यहाँ पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ, आई थिंक हम बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं और हमने दिखा है कुछ समय में अभी रिसेंटली कि हम किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं अगेंस्ट सम ऑफ द गुड ऑपोजिशंस। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि एशियन गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और यहाँ पर मैं नॉकआउट स्टेज में भी हमको आगे जाते हुए देख सकता हूँ, और क्वार्टर फाइनल्स तक भी अगर हम पहुँच गए तो उसके बाद तो आपको पता है कि नॉकआउट जब फुटबॉल चालू हो जाती है तो किसी का भी गेम हो सकता है। और फिर डेफिनेटली जो यहाँ पर इतने सवाल पूछे जा रहे थे पहले हमारे पार्टिसिपेशन पे, उसको हम गलत प्रूव कर देंगे, उन सारे सवाल को हम गलत प्रूव कर देंगे और हम दिखा देंगे कि क्यों हमको जो भेजा गया है एशियन गेम्स में वो भेजना सही डिसीजन है। सेम चीज़ मैं वुमेन्स टीम के लिए कहूँगा, ऑल दो ग्रुप थोड़ा सा टफ है। थाईलैंड और चाइनीज ताइपे इस समय दोनों ही हमसे ऊपर हैं रैंक में, दोनों टीमें 5th और 6th प्लेस टीम्स हैं इस समय। एशिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया इस समय 10th प्लेस पे है। डिफिकल्ट होगा बट अगेन मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप टफ अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं लेकिन इनसरमाउंटेबल नहीं है। अगर यहाँ पर हम एक टीम के अगेंस्ट भी अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं तो हमारे पास मौका है अगले राउंड में जाने का। यहाँ पर भी थर्ड प्लेस टीम की एक टेबल बनेगी और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वुमेन्स टीम भी नॉकआउट स्टेज तक तो जाए मिनिमम, और क्वार्टर फाइनल में जाने के बाद वहाँ भी जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे भी नॉकआउट स्टेज क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट होगी। नॉकआउट्स में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एशियन गेम्स के लिए दोनों ही टीमों को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अब दूसरा जो बड़ा ड्रॉ निकला है जिसपे हम सबकी नज़र थी वो थी वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन का ड्रॉ, और वो आ चुका है और राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के ही ड्रॉ निकल चुके हैं। तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से AFC ड्रॉ जो है वो काम करता है, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का ड्रॉ कैसे काम करता है। लिंक जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। बाकी मैं एक बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो 45 टीम्स जो हैं वो AFC से खेलती, जिसमें रैंकिंग के हिसाब से 4 पॉट्स में डिवाइड किया गया है इन टीम्स को। इंडिया पॉट 2 में है, तो पॉट 4 की जो टीम्स हैं पहले वो आपस में खेलेंगी, 20 टीमें जो हैं पॉट 4 में वो आपस में खेलेंगी, और उसमें से जो 10 टीमें होंगी वो आ जाएंगी राउंड 2 में। और राउंड 2 का जो ड्रॉ है वो इस तरीके से है कि 9 ग्रुप बनाए गए हैं 4-4 टीमों के, और इन ग्रुप्स में जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो ऑटोमेटिकली राउंड 3 में चली जाएंगी। फिर 18 टीम्स बचेंगी, वहां पर 3 ग्रुप बनाए जाएंगे 6-6 टीमों के, और उन 3 ग्रुप्स में जो टॉप 2 टीम होंगी वो 6 टीम ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। और थर्ड राउंड में जो अपने अपने ग्रुप में थर्ड और फोर्थ आएंगी टीमें, वो जो 6 टीम्स होंगी उनके
के फिर 2 ग्रुप बनेंगे 3-3 टीम्स के। फिर उन 2 ग्रुप्स के जो ग्रुप टॉपर्स होंगे वो 6 टीम्स को ज्वाइन करेंगे, तो 8 टीमें ऐसे क्वालिफाई हो जाएंगी एशिया से। और फिर जब सेकंड जो टीम आएगी उन 2 ग्रुप्स में, वो फिर आपस में एक मैच खेलेंगे। वो जो मैच जीतेगा वो फिर इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलने जाएगा अगेंस्ट अ टीम जो दूसरी कॉन्फेडरेशन से होगी। तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको जानना है कि कैसे एएफसी की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन काम करती है तो आई रेकमेंड कि आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। तो यहां पर इंडिया को मिला है ग्रुप ए, और ग्रुप ए में है इंडिया के साथ कतर, कुवैत और विनर ऑफ अफगानिस्तान वर्सेस मंगोलिया। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट में चौथे प्लेस पे हर ग्रुप में आप देख सकते हैं कि एक विनर आएगा। जैसे ग्रुप बी में म्यांमार वर्सेस मकाओ का विनर होगा, ग्रुप सी में सिंगापुर वर्सेस गुआम का विनर आएगा। इस तरीके से ये फर्स्ट राउंड था। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट राउंड के ड्रॉ हैं, ये जो 4th प्लेस पे ब्रैकेट में आपको दिख रहा है इस ग्राफिक में। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं जिसका आगाज होगा 16 नवंबर को, 16 नवंबर को हम कतर से पहला मैच खेलने वाले हैं। अवे होगा वो मैच, तो 2 मैच होंगे हर टीम से हमारे, होम और अवे। और अगर मैं इस ग्रुप की लाइनअप देखूं तो यहां पे आसान तो नहीं होगा, बट सेकंड हम आ सकते हैं। कुवैत को अभी हमने बहुत टफ कंपटीशन दिया था सैफ चैंपियनशिप में, एक मैच उनसे ड्रॉ हुआ था जो हमको जीतना चाहिए था, फाइनल में हमने उनको हराया था। उसके बाद अफगानिस्तान या मंगोलिया में से जो भी आता है उसको हमको आराम से नेगोशिएट करना चाहिए। द बीस्ट इन दिस ग्रुप इज कतर, डेफिनेटली होस्ट नेशन ऑफ द प्रीवियस वर्ल्ड कप। ऑल्दो उनका वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन हमने देखा था कि एशिया की अगर हम टॉप टीम्स की बात करें तो कतर उसमें जरूर आती है। और यहां पर अगर हम कतर के अगेंस्ट एक मैच भी ड्रॉ या जीत जाते हैं तो चांस है कि हम ग्रुप टॉप भी कर सकते हैं। तो मैं तो देखिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अप्रोच कर रहा हूं इसको, लेकिन ये मैचेस जो हैं बहुत लंबे अंतराल में होंगे, लगभग 2 साल तक चलेगा ये वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन 2025 तक। तो मैं तो देखिए इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूं। राउंड 3 में तो हमको क्वालिफाई कर जाना चाहिए, लेकिन राउंड 3 में फिर क्या ड्रॉ मिलता है, क्या टीम्स मिलती है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन राउंड 2 तो डेफिनेटली हमको क्लियर कर लेना चाहिए। कतर और इंडिया मुझे लगता है ग्रुप ए से आएंगी 2 टीमें, और उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हमको कौन सी टीम्स मिलती है, क्या ड्रॉ होता है। और थोड़ा सा अगर काइंड हो गया ड्रॉ हमारे लिए तो हु नोस, मे बी हम राउंड 4 तक भी पहुंच सकते हैं, या राउंड 3 में ही अगर हम सिक्योर कर लें अपनी क्वालिफिकेशन तो कहने ही क्या। ठीक है, मैं हर चीज़ को बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक एंगल से देखता हूं, लेकिन अगेन जैसा मैं कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे लगता है एशियन गेम्स में हम नॉकआउट्स तक पहुंच सकते हैं, मे बी इवन क्वार्टर फाइनल्स तक। वर्ल्ड कप का राउंड 2 तो डेफिनेटली हम क्लियर कर ही लेंगे। कुवैत और अफगानिस्तान या मंगोलिया का जो विनर होगा उनमें से डेफिनेटली हम मैचेस जीत के और पॉइंट्स इकट्ठे करके क्रूशल, इवन इफ वी लूज, वर्स्ट केस सिनारियो, इवन इफ वी लूज अगेंस्ट कतर दोनों मैचेस, जो कि मुझे लगता है कि कतर के लिए अब मुश्किल होगी, बिकॉज ये वो इंडिया नहीं है जो पहले स्ट्रगल करती थी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में। दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज न्यू इंडियन टीम जो कि एक नए बिलीफ के साथ उतरेगी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में। तो कतर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और पहला मैच हमारा कतर से ही है 16 नवंबर को, तो उसमें अगर हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, और क्या पता कि उस कॉन्फिडेंस को हम एशिया कप में भी लेके जाएं जो जनवरी में होने वाला है। तो आने वाले कुछ समय में बहुत सारी इंडियन फुटबॉल आने वाली है। नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, स्पेशली जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का ड्रॉ है वो तो मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट करूंगा उसको। लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारे सामने एशियन गेम्स है, फिर उसके बाद मर्देगा कप है, फिर उसके बाद किंग्स कप आएगा। तो इन सारे टूर्नामेंट्स में भी हमारा अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ड्रॉ को लेके आपके क्या रिएक्शन है, प्लीज़ मुझे बताइए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।